ऊंचे पहाड़ों और जादुई जंगलों के बीच बसा राज्य सिंधु देश अपने सौंदर्य और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के केंद्र में स्थित रामपुर गांव अनंत क्रिस्टल की चमक के कारण फल फूल रहा था। यह क्रिस्टल सिल्वर स्पायर की चोटी पर रखा था और छांद की देवी का ऐसा उपहार था जो तब तक राज्य की रक्षा करता रहेगा जब तक इसे लालच और अंधकार से दूर रखा जाएगा। एक डरावनी रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और तारे मंद हो रहे थे, एक रहस्यमय व्यक्ति गांव में घुस आया। वह काले लबादे में लिपटा हुआ साए की तरह चुपचाप सिल्वर स्पायर की ओर बढ़ा। जैसे ही घड़ी ने मध्य रात्रि के 12 बजे, वह मीनार पर चढ़ गया और कुछ ही समय बाद पूरे गांव में अंधकार छा गया। अनंत क्रिस्टल चोरी हो चुका था। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। फसलें मुरझा गईं, जानवर बीमार पड़ गए और एक घनी धुंध ने पूरे राज्य को ढक लिया। गांव वालों ने राज्य की सबसे चतुर जादूगरनी और जासूस कौशिकी को बुलाया। कौशिकी अपने काले घोड़े पर सवार होकर रामपुर पहुंची। उसकी हरी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता चमक रही थी और उसके हाथों में जादुई छड़ी थी। डरो मत, उसने कहा। सच्चाई का जादू हर चोर को बेनकाब कर देगा। कौशिकी ने सिल्वर स्पायर पर एक जादू किया, जिससे हल्के पैरों के निशान प्रकट हुए। ये निशान गांव से बाहर जादुई जंगल की ओर जा रहे थे, जो खतरनाक प्राणियों और प्राचीन जादू से भरा हुआ था। कौशिकी के साथ गांव का एक साहसी बेकर रोहन भी गया, जिसने दावा किया कि उसने चोरी की रात एक साया देखा था। जंगल के अंदर उन्हें जलने के निशान, बिखरे हुए क्रिस्टल के टुकड़े और एक काला पंख मिला। काले पंख ने उन्हें एक प्राचीन पेड़ की जड़ों के नीचे छिपे हुए अड्डे तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने चोर को पाया, कातिया, एक चालाक और बड़ा कौवा। लेकिन यह कौवा सामान्य नहीं था। वह एक शक्तिशाली काले जादूगर कालधर के जादू से नियंत्रित हो रहा था। कातिया ने बताया कि क्रिस्टल को एक गुफा में छिपाया गया था, जहां काले जादू से बने प्राणी उसकी रक्षा कर रहे थे। कौशिकी और रोहन ने कालधर के अड्डे में प्रवेश किया। गुफा के अंदर कालधर ने अपनी भयावह उपस्थिति से उनका सामना किया। वह धुएं से बने लबादे में छिपा हुआ था और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम जैसे साधारण लोग मेरी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। कौशिकी ने प्रकाश का जादू चलाया, जबकि रोहन ने साहसपूर्वक जादूगर का ध्यान भटकाया। इसी बीच कातिया, जो अब कालधर के नियंत्रण से मुक्त हो गया था, ने जादूगर की जादुई किताब अपने पंजों से फाड़ दी। जैसे ही किताब नष्ट हुई, कालधर की शक्ति खत्म हो गई और वह हवा में विलीन हो गया। अनंत क्रिस्टल को वापस सिल्वर स्पायर पर रखा गया और उसकी रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकीली हो गई। कातिया, जो अब कौशिकी का वफादार साथी बन चुका था, गांव में रुक गया। रोहन, जिसने अद्भुत साहस दिखाया था, अपनी बेकरी लौट गया। अब उसका बनाया ब्रेड साहस की रोटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कौशिकी ने गांव को बिना बताए छोड़ दिया, केवल एक संदेश छोड़ते हुए, सबसे बड़ा अपराध है डर को जीतने देना, इसे हमेशा याद रखना। रामपुर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन उस रात को कोई भी भूल नहीं सका, जब एक परिकठा और अपराध ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।